इस दुनिया का बड़ा से छोटा हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रोज और लगातार करता है, कंटिन्यूअस करता है, रोज करता है और लगातार करता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अपने बिजनेस को रोज और लगातार करने की हैबिट बनाइए। मेरे दोस्त, अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो 2 घंटा करो, लेकिन रोज और लगातार करो। अगर आप थोड़ा और टाइम देना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटा करो, लेकिन रोज और लगातार करो, लेकिन गैप मत दो अपने बिजनेस में। और अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटा करो, लेकिन रोज और गैप देने वाले लोग इस इंडस्ट्री में कभी सफल नहीं होते। तो डेली काम करोगे, नेक्स्ट डेली घर से निकलोगे, नेक्स्ट डेली लोगों से बातचीत करोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों से लगातार मिलोगे, नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल ना होने का डर, इसको अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। हम काम तभी कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो आज पूरी दुनिया के 99% लोग पकड़ ही नहीं पाते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मेहनत के अनुसार उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है? हाथ ऊपर करें। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है? और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेहनत ना करना पड़े और रिजल्ट आता रहे? हैं ऐसे नकारे भी हैं, मेहनत ना करना पड़े और रिजल्ट आता रहे, हाँ या ना? एक इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस कैसे होता है, इस फॉर्मूला को आज सीखना, और आज सीख लो। सक्सेस आती कैसे है, और सक्सेसफुल होने के लिए एक आम समाज, एक आम परिवार से बिलोंग करने वाले लोगों को ही इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया ना, तो उनको बहुत कष्ट झेलने पड़े, बहुत कष्ट। लोगों ने लगातार रिजेक्ट कर दिया, लगातार। हालत ऐसी हो गई थी अमिताभ बच्चन जी की कि घर चलाने के लिए साबुन तेल का प्रचार करना पड़ा, छोटे छोटे पैसे लेके, जब फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुना है? इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतने बड़े हीरो, इतने बड़े एक्टर, लगातार फिल्में हिट होने के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती की ऐसी सिचुएशन थी कि एक बार जब एक इंटरव्यूअर, एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेने गया, बोला आप ही मिथुन चक्रवर्ती हैं? उन्होंने बोला हाँ जी मैं हूं, मिथुन चक्रवर्ती हूं। उसने बोला जी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। मिथुन चक्रवर्ती ने बोला भैया मैं इंटरव्यू दूंगा, पहले वादा करो तो मुझे भरपेट खाना खिलाओगे। ये हालत थी मिथुन चक्रवर्ती की। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि यार जब एक आम घर का बच्चा, एक आम फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा अपनी जिंदगी में बड़ा करने की ठानता है, तो उसकी जिंदगी में इतने कष्ट क्यों आते हैं? अच्छा ना ठाने तो कोई दिक्कत नहीं है, मर जाए ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है या नहीं? मैंने देखा अपने गांव में बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, अब मस्त एक धोती एक कुर्ता पे पूरी जिंदगी निकाल गए, कोई टेंशन नहीं। अब वो बैठ के इंतजार कर रहे कब मौत आए और मजे से निकले, कोई बीमारी कहीं कुछ नहीं, कोई कष्ट नहीं उनको। लेकिन जब एक बच्चा बड़ा करने के लिए ठानता है, जिंदगी में बदलाव करने के लिए ठानता है, तो उसके लाइफ में कष्ट क्यों आने लगता है? कभी सोचा आपने क्यों ऐसा होता है? अमिताभ बच्चन को क्यों कष्ट हुआ? मिथुन चक्रवर्ती को क्यों कष्ट हुआ? ऋतिक रोशन को कष्ट क्यों नहीं हुआ? वो स्ट्रगल क्यों नहीं किया? आया, बापू डायरेक्टर थे, फटाफट फटाफट इंडस्ट्री में आगे बढ़ गया। अभिषेक बच्चन को कष्ट क्यों नहीं हुआ?
कभी सोचा आपने ये ऊपर वाला सारा कष्ट दुख हमारे झोले में क्यों डालता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है रे, ऐसा लगता है ना? हैं? आखिर कष्ट नॉर्मल परिवार को ही क्यों? और इतिहास गवाह है, जब जब एक इंसान ने अपनी जिंदगी में अपने खानदान का नाम बदलने के लिए, कुछ अलग करने के लिए ठाना है, उसकी लाइफ में परमात्मा ने हजारों कष्ट भेजे हैं। आज तक ऐसा हुआ है। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? क्यों होता है ऐसा? है ना? ना, अरे कोई परीक्षा नहीं, सारे परीक्षा गरीबों के लिए ही है, अमीरों के लिए क्यों नहीं है परीक्षा? पहले समझो हम गरीब हुए क्यों? पहले समझो हम गरीब हुए क्यों? इंसान का जन्म गरीब या अमीर परिवार में उसके पिछले जन्म में किए हुए कर्मों की वजह से होता है। पिछले जन्म में आपने बेकार कर्म किए होंगे या अच्छी मेहनत नहीं किया होगा, इसलिए इस जन्म में परमात्मा ने गरीब के घर में भेजा। यही है सच्चाई। ताली मत बजाओ, अभी समझो। और जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, वो अमीरों के घर में पैदा लेता है। आपकी आत्मा को भी गुड्डू के घर में ना डाल के अगर अंबानी के घर में डाल दिया होता तो समझ लो कि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते। लेकिन हुआ क्या? पिछले जन्म में गलती से हम लोगों ने कुछ अच्छा कर्म किया नहीं, नकारापन किए होंगे, उठपटांग इधर उधर फांकी मारे होंगे, एक्सीडेंट हुआ, मर गए। परमात्मा बोला जा तथास्तु, इस बार फिर भोग। तो हम लॉन्च कहां हो गए? गुड्डू के घर में, टुल्लू के घर में, फलनवा के घर में आ गए। हाँ या ना? ये गरीबी जो है ना, ये हमारी किस्मत है मेरे दोस्त। ये जो गरीबी झेले हो ना बचपन से लेके आज तक, ये आपकी किस्मत है। और बोला जाता है किस्मत ऊपर वाला लिखता है। इंसान अपनी किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं पाता। ये सुना है ना? सुना है ना? किस्मत खराब थी क्योंकि पिछले जन्म के कर्म हमने गड़बड़ किए थे, इसलिए इस जन्म में हम गरीब हुए। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? आपकी किस्मत में परमात्मा ने लिखा था गरीबी। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला, या आपका बुद्धि थोड़ा सही हुआ, आपको एसलीपीएस वेलनेस मिला, और अब आप बोलते हो कि मैं बनूंगा करोड़पति। क्या बोलते हो? मैं बनूंगा करोड़पति। अब आप बोलते हो मैं चलूंगा जगुआर से। परमात्मा ने लिखा था ऑटो, अब आप बोल रहे हो ऑडी। ये चैलेंज किसको दे रहे हो? ये चैलेंज किसको है? तकदीर को। ये चैलेंज आप किसको दे रहे हैं? तकदीर को, परमात्मा को। और याद रखना, परमात्मा अपना लिखा इतनी आसानी से नहीं मिटने देगा। वो हर वो ताकत लगाएगा, हर वो परेशानी आपके सामने खड़ा करेगा जिस परेशानियों की वजह से आप पुनः मजबूर हो जाएं और वापस उसी तकदीर की जिंदगी जीने लगे जो परमात्मा ने आपकी किस्मत में लिखा था। इसलिए कष्ट होता है नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाले लोगों को। तो ये जो प्रॉब्लम आ जा रही है ना, कर्जे, गरीबी, समस्याएं, लोग ना बोलना, कष्ट, ये जितनी भी समस्याएं, मुश्किलें, आपका दिमाग खराब हो जाना। कई लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना बीच में। अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, बुद्धि खराब होता है, 4 दिन गायब हो जाते हैं और बिजनेस जीरो। आपको क्या लगता है वो बुद्धि किसने खराब किया? ऊपर वाले ने खराब किया है।